अरे जन्नत के अंदर जो खाने हैं वो नबी का सदका है। अगर नबी तो इशारा कर देते तो जन्नत के फरिश्ते, जन्नत की हूरें मेरे नबी की बारगाह में जन्नती थाल लेके आ जाते, जन्नती दस्तरखान सजा देते, जन्नती खाने आ जाते। मगर पेट से पत्थर इसलिए बांधो ताकि अपनी उम्मत के गरीबों को बता दो, और उम्मत के गरीबों अगर हलाल के लुक़मे मिले तो खाना, ये भी मोहम्मद की सुन्नत है, और हलाल के लुक़मे ना मिले तो भूखे रह के पेट पे पत्थर बांधना, ये भी मोहम्मद की सुन्नत है। पुरकैफ हवा पुरनूर सागर ऐसा है मेरे सरकार का दर। हमारी जमात का ये बहुत बड़ा अलमिया है, और हमारी कौम की जो इस्लाह नहीं हो पाती सबसे बड़ी उसकी वजह यह है कि मैन ख़तीब को उस वक्त ला के पेश किया जाता है, न सुनने वाले मौजूद रहें, न सुनने की कंडीशन में रहें। अब आप लोग जितने मौजूद हैं सुनने की कंडीशन नहीं है। अब 10 मिनट तकरीर चलेगी 10 और जाएंगे, 20 मिनट तकरीर चलेगी 30 और जाएंगे। अब कंडीशन नहीं है। बुढ़ापे में घी हजम नहीं होता, समझे। हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया है ये। फिर ऊपर से प्रेशर होता है, हज़रत तकरीर जमाना भी है, इसमें तकरीर हो जाए यही बड़ी बात है। इस वक्त अगर तकरीर हो जाए बहुत बड़ी बात है। तकरीर कर ले आदमी बहुत बड़ी बात है। जमाना तो बहुत आगे की बात रह गई। अब 2 हिस्सा मजमा जा चुका है, एक हिस्सा मौजूद है, वो भी जाने की तैयारी में है। और फिर होता है हज़रत आप ही के नाम से मजमा आया, इसलिए आपको हमने ताज़िया बना के आखिर में रखा है। अगर आप आला हज़रत को भी बुलाते ना तो भाई बशरी तकाज़े सबके साथ हैं। जब 12 बजे के बाद सुई ऊपर को हटती है ना और चढ़ती है तो बशरी तकाज़े हैं, नींद आती है, बदन टूटता है, जिस्म टूटता है, जमाई आती है। तो ये सब चीज़ें नहीं है। तकरीर मेरा ये मानना है कि सही टाइम हो जाना चाहिए। उससे क्या है कि कुछ लोग इस्लाह हासिल कर लेंगे, कुछ लोगों को बात जहन में पड़ जाएगी। हो सकता है कि तौफीक अल्लाह अता कर दे तो जलसे से 10 नमाजी बन जाएं, जलसे से 5 लोग तौबा कर लें, जलसे से कुछ लोग हराम कारियाँ छोड़ दें, जलसे का मकसद हल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? खैर, मुर्दा जिंदों के हाथ है। अब जब ख़तीब मेहमान बन के आया है तो हमारी नहीं चलती ना, ये चलती है कमेटी वालों की। अब जब चाहें बुलाएं, भाई आपकी मर्ज़ी, बुलवाओ या ना बुलवाओ, या 2 बजे बुलवाओ या 3 बजे बुलवाओ, बात ये आपके ऊपर है। आ गए बोल लेंगे। एक बार कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऑपरेटर साहब आपका मैक सही होता, फिर आप इसको ख़राब कर देते हैं। हजरात एकदम खुशक मैक बोल रहा है, एकदम खुशक, जैसे कि आपने इसमें मिक्सर ही नहीं लगाया हो, ऐसा बिल्कुल बोल रहा है। हजरात, इब्तिदाए इस्लाम में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब लोगों से कहते मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, कलमा पढ़ो, तो लोग कहते प्रूफ चाहिए कि आप नबी हैं। क्या चाहिए? जोर से बोलो। प्रूफ चाहिए। नबी हैं आप? नबी फरमाते हाँ मैं नबी हूँ। प्रूफ दीजिए। नबी फरमाते बताओ क्या प्रूफ चाहिए? तो जो उनके मन में आता, कहते आप नबी हैं तो आप इस पेड़ को अपने पास बुला के दिखाएं। प्रूफ मांगते तो मेरे करीम मुस्तफ़ा पेड़ को इशारा करते वो आ जाता। चुका नबी थे ना,
कोई और जिसके मन में आता, अबू जहल आ गया, कहने लगा आप नबी यहाँ, तो कहने लगा मेरी मुट्ठी में क्या है बताओ। तो नबी प्रूफ करके बताते कि तेरी मुट्ठी में जो है ना वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तेरी मुट्ठी के अंदर की शय बोलेगी कि मैं कौन हूँ। तो अबू जहल की मुट्ठियों की जो कंकरियाँ थी ना वो कलमा पढ़ती। प्रूफ मांगते, किससे मांगते? खुद नबी से, जिनका चेहरा ऐसा था कि चेहरा बताता था कि ये वाकई नबी है। नबी का चेहरा खुद एक प्रूफ था। बोलो था कि नहीं था? अम्मी आयशा बताती हैं कि मेरे घर की सुई अगर गुम हो जाए और नबी मुस्कुरा दें तो गुमी हुई सुई मिल जाती है। ये नबी का चेहरा प्रूफ था। नबी का कद मयाना, ना आप ज्यादा लंबे न गंठे, मयाना कद था। लेकिन अगर हजारों के मजमे में भी मुस्तफा होते तो तन्हा अलग नजर आते। ये प्रूफ था, अलग था। नबी की शान देखो, मयाना कद था, लेकिन अगर हजारों में नबी होते तो तन्हा अलग नजर आते, आप बिल्कुल अलग नजर आते। ये नबी का प्रूफ था। और सुनिए आप, किसी को पसीना आ जाए तो बदबू का ठिकाना नहीं होता, मुस्तफ़ा को पसीना आ जाए तो खुशबू का ठिकाना नहीं होता। ये प्रूफ था। देखो जा रहे हैं नहीं लोग, अब होता यही है ना कि अब 5 जाएंगे 10 जाएंगे, चूंकि अब रुकने का टाइम नहीं है। अब मैं डिस्टर्ब होऊंगा, बताओ मैं इन्हें डांटूं कि मैं इन्हें बिठाऊं कि मैं सुनाऊं, मैं क्या करूं? कितना डिस्टर्ब होता है। आप तो लठ लेके खड़े हो जाएं, राइफल लेके खड़े हो जाएं, रोक के दिखाएं जरा, आप कह रहे हैं कोई नहीं जाएगा, खाली की बातें करते हैं यार। फितरत से हट के बात ना किया करो यार, फितरत है ये जाना इस वक्त। फितरत से हट के बात नहीं किया करो, फितरत से हट के नहीं चलती बात। आप ये कहो मैं फौलाद हूं, तो कुछ नहीं है, गोश्त का लोथड़ा है, कुछ नहीं है। जवानी में आदमी कहता मैं तो फौलाद हूं, मैं फौलाद हूं भाई। और तुझे 4 दिन की जवानी है, तुझे फौलाद नजर आ रहा? अभी जाड़ा बुखार आ गया ना तो अभी कांपता नजर आएगा। कहां गया तेरा फौलादीपन? फितरत से हट के बात ना किया करो। अब जिन्हें जाना जाते रहो, मेरा कोई टेंशन नहीं है, मैंने बोलना अपना टाइम बोलना है बस। अब सुने जरा आप, करीम मुस्तफा जरा गौर करें, खुद एक प्रूफ थे। वो पसीना आ जाए तो बता रहा था ये आम आदमी नहीं है, क्योंकि आम आदमी के पसीने में बदबू होती है, इनके पसीने में खुशबू है। लेकिन फिर भी कहते थे नबी हैं आप, प्रूफ करो। जबकि बिना प्रूफ किए आपके काम शबो रोज ऐसे थे कि उन्हें देख के लगता था हलीमा की बकरियां चराने जाएं, तेरा जानवर चलता है तो तू जानवर को हकालता है, पीछे चलता है, जानवर आगे चलता है, लेकिन हलीमा की बकरियां मुस्तफा को आगे चलाती, ये पीछे पीछे आती। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन फिर भी कहते प्रूफ करो। समझने की बात है, फिर भी क्या कहते? प्रूफ करो। खदीजा का माले तिजारत लेके मुस्तफा जाते तो खदीजा का नौकर आके बताता, खदीजा किस अरब के नौजवान को तिजारत का निजाम तूने सौंपा है? वो अजीब नौजवान है। कहा कैसा है? कहा जब चलता है तेज धूप होती है, बादल उसका साया करता है। फिर भी कहते प्रूफ करो। फिर भी क्या कहते? प्रूफ करो। सोचने की बात है, आगे से लेके पीछे तक, यानी नबी सरापा, सर से लेके पैर तक, नबी का हर जिस्म का टुकड़ा हिस्सा, नबी का बाल, नबी की जुल्फे, पलके, नाखून, पसीना, हर चीज बताती। ये नबी ही की आदत हो सकते हैं, ये नबी की ही खसलतें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी क्या कहते? प्रूफ। बोलो कहते कि नहीं कहते? किसी ने कहा चांद के 2 टुकड़े करो, किया कि नहीं किया? प्रूफ। हलीमा के पालने में लेटे हैं नबी, हलीमा कहती हैं कि मैंने देखा नबी की उंगली हिल रही है, आसमान का चांद हिल रहा है। फिर भी क्या कह रहे हैं? प्रूफ। बात समझ में यहां तक आ रही है कि नहीं आ रही है? खुद जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
इसकी सीटी भी बंद करो ऑपरेटर साहब, और थोड़ा मिक्सर से मैक को चलाओ। और आप लोगों को जो हंस रहे हैं ना, मैंने कोई चटकुल्ला नहीं बयान किया, ना मैंने कोई हंसी की बात कही। आप हंस रहे हैं, ये बेवकूफ़ी हो सकता कोई हंसने वाला, बात है कि नहीं? मैक हमारा हथियार है, हम मैक के ज़रिए बोल रहे हैं, ये हमारा हथियार है, रोज़ाना हमें बोलना होता है, इसलिए हम बार बार, तकलीफ़ भी होती होगी इनके लिए, हम माजरत चाहते हैं ऑपरेटर साहिबान से, क्योंकि इनको बार बार होता है, हम कहना भी नहीं चाहते, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हमारा हथियार है, इसके बगैर हम नहीं चल सकते जी। मसला हमारी मजबूरी है, इसलिए हम बार बार कहते हैं, वगरना बाखुदा हमारा दिल नहीं चाहता कि हम इन्हें डिस्टर्ब करें। ये भी बड़े बाइज्जत लोग हैं, मेहनत करते हैं ये भी, और बहुत अच्छे लोग हैं ये भी। नबी से कहते प्रूफ करो, सरापा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, खुद आए कहा मैं नबी हूं। देखिए ये कारी साहब आफाक मुशाहिदी साहब के हैं, ये मुफ्ती गुलफाम है, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि मैं मुफ्ती गुलफाम हूं, लेकिन मैं खुद कह रहा हूं मैं मुफ्ती गुलफाम हूं, तो मेरी बात में ज्यादा वजन है जी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नबी के बारे में हम और आप कहें ये नबी हैं, तो वो हमारी जबान है। नबी खुद कह रहे हैं कि मैं नबी हूं, तब भी कौम क्या कह रही है? प्रूफ करो। है? अब मुझे बताओ मुसलमानों, आज हम पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, तो दुनिया हमें कैसे मान लेगी तू मुसलमान है? दुनिया हमसे ना कहेगी प्रूफ करो। अरे बात नहीं समझ में आ रही? दुनिया हमसे ना कहेगी क्या तू जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़ के हो गया? माज़अल्लाह, क्या उनके बराबर हो गया? क्या उनके जैसा हो गया? क्या उनकी तरह हो गया? तेरी बात उनकी बात की तरह नहीं, तेरी गुफ्तगू उनकी गुफ्तगू की तरह नहीं, तेरा जिस्म उनके जिस्म की तरह नहीं, तेरी मुस्कुराहट उनके मुस्कुराहट की तरह नहीं, तेरा हुस्न उनके हुस्न की तरह नहीं, तेरा चलना उनके चलने की तरह नहीं, तेरा उठना उनके उठने की तरह नहीं, तेरा बैठना उनके बैठने की तरह नहीं, तेरा पसीना उनके पसीने की तरह नहीं, तेरा सोना उनके सोने की तरह नहीं, तेरा जागना उनके जागने की तरह नहीं, तेरा कुछ भी उनकी तरह नहीं। उनसे जमाना कहता था प्रूफ पेश करो, तब नबी प्रूफ पेश करते, तब जमाना मानता ये नबी है। तेरा सब कुछ उनकी तरह नहीं, फिर भी तू कहता दुनिया मुझे मुसलमान मान ले, कैसे मानेगी? तुझे प्रूफ पेश करना होगा, और प्रूफ तुझसे चांद के 2 टुकड़े नहीं मांगे जाएंगे, प्रूफ तुझसे कंकरियों से कलमा नहीं पढ़वाया जाएगा, प्रूफ तुझसे ये नहीं कहा जाएगा कि पत्थरों से कलमा पढ़वा, ये नहीं कहा जाएगा कि अपने पास दरख्तों को बुला, ना, बस प्रूफ ये मांगा जाएगा कि प्रूफ बता तू गुलाम नबी है। जमाना झूठ बोलता है मगर तुझे झूठ नहीं बोलना होगा, ये तेरा प्रूफ है। जमाना शराब पीता है, तुझे शराब को ठोकर मारना होगा, ये तेरा प्रूफ है। जमाना जिना में मुलव्विज़ है मगर तुझे जिना को ठोकर लगाना होगा, ये तेरा प्रूफ है। दुनिया हराम खाती है, तुझे हलाल के लुक़मे खा के बताना होगा मैं मुसलमान हूं, ये तेरा प्रूफ है। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तेरा प्रूफ है। क्या बात? और हम प्रूफ ही नहीं कुछ पेश करें, और हम कहें हम मुसलमान है, दुनिया हमें नहीं मान रही है, हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही दुनिया की कौमें, पूरी दुनिया हमें ठुकरा रही है, हमें दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही है। यार कहां से करेगी? नबी से लोगों ने प्रूफ मांगा और नबी ने प्रूफ दिया, तब भी सबने नहीं माना। क्या बात नहीं समझ रहे हैं आप? नबी ने प्रूफ दिया, नबी ने किसी को प्रूफ देने के लिए मना नहीं किया, लेकिन तब भी सबने नहीं माना। क्या अबू जहल की मुट्ठी में कंकरों ने कलमा पढ़ा तो क्या अबू जहल ने मान लिया था? अबू जहल ने नहीं माना। जलसे में आने वालों, जब खुद बजाते खुद मेरे नबी ने प्रूफ पेश किया, तब भी दुनिया ने नहीं माना, पूरी दुनिया ने। और तू प्रूफ पेश ना करे फिर तुझे दुनिया मुसलमान कैसे माने? क्या बात है? क्या करने, क्या करने, कैसे मानेगी? मुझे बताओ। आज कहते हैं कि मौलाना हमें लोग मानते नहीं, तस्लीम नहीं करते, आज मुसलमानों को जलील किया जा रहा। अरे मुसलमान होने का प्रूफ तो कर, फिर कौन तुझे जलील करेगा? जिल्लत और रुसवाई, इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ है किसी की ताकत तुझे कोई रुसवा कर दे? अरे है किसी की ताकत तुझे जलील कर दे? क्या बात है? ना, नहीं कर सकता। अल्लाह जलील जिसे करना चाहे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता, अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। क्या बात? बेशक
जलसा में आने वालों, कहां हो आप? इज्जतें इनके हाथों में जिनको अपनी इज्जतों का खुद नहीं पता। उमर इब्ने खत्ताब आधी दुनिया पे हुकूमत की, बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए जब लश्कर भेजा उमर इब्ने खत्ताब ने, और जब लश्कर पहुंचा वहां के पादरियों ने कहा, वहां के ईसाइयों के बड़े आलिमों ने कहा, कहां से आए हो? कहा मरकज राजधानी मदीना है। किसने भेजा है? उमर इब्ने खत्ताब ने। कहा कौन है? कहा मुसलमानों का खलीफा। उनका सबसे बड़ा पादरी बोला, अगर वाकई उमर इनका खलीफा है तो बैतुल मक़दिस की चाबियां इनके हाथों में दे दो। वाह सुभान अल्लाह, इनसे जंग ना करो। कहा क्यों? कहा उमर को अल्लाह ने इतनी इज्जतें दी हैं, कोई उमर को नीचे नहीं झुका सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर उमर ने कोई चीज ठान ली तो अल्लाह वो पूरी कर देता है। उमर अगर चाहता है कि बैतुल मक़दिस पे इस्लाम का झंडा फहराया जाए तो चाबियां दे दो। इस लश्कर से लड़ना अपने बच्चों को यतीम करना है। इस लश्कर से लड़ना अपनी बीवियों को बेवा करना है। कहा उमर का लश्कर है तो चाबी दे दो। तो किसी पादरी ने कहा फिर एक काम ना कर, अगर वाकई उमर का लश्कर है तो एक बार उमर को बुला के देख लें कि वाकई उमर का लश्कर है या किसी और का है, प्रूफ तो देख। क्या बात है? प्रूफ मांगा गया। प्रूफ? कहा वाकई उमर है तुम्हारा खलीफा। कहाँ का प्रूफ दो। अब कोई फोटो तो थी नहीं, दिखा देते। जी जी। कोई इंटरनेट का जमाना तो था नहीं, वीडियो कॉल करा देते। जी जी। हजरत उमर से कह लो वीडियो कॉल कर लो हजरत, है ना। वो जमाने खतूत के जमाने थे, आमने सामने के मामलात थे। उमर अगर वाकई तुम्हारा खलीफा है और वही उमर है जो हमारी किताब में बताया गया है, क्या बात है? जिसके बारे में ज़बूर और इंजील में बताया गया है, अगर वाकई वही उमर है तो हम न लड़ेंगे, न झगड़ेंगे, न जंग करेंगे, न तलवार खींचेंगे। वादा करते हैं बैतुल मक़दिस की चाबियां दे देंगे, मगर प्रूफ करो कि उमर ही तुम्हारा खलीफा है। क्या बात है? क्या कहने? प्रूफ करो। बताएं आप मुझे किस जमाने में तुमसे प्रूफ नहीं किया गया, प्रूफ नहीं मांगा गया। और एक आप हैं, आप चाहते हो कि हमें जमाना ऐसे ही तस्लीम कर ले बगैर प्रूफ के, बिना प्रूफ के कि हम मुसलमान हैं। दाढ़ी तेरे चेहरे पे नहीं, क्यों तुझे मानेगा कोई मुसलमान? क्या बात है? जी। टोपी तेरे सर पे नहीं, नमाज तू नहीं पढ़ता, ज़कात तू नहीं देता, झूठ तू बोलता है, सूद तू खाता है, हराम तू करता है, लोगों को तू सताता, बेईमानियां तू करता, हराम के लुक़मे तू खाता, पर्दा तेरे घर में नहीं, बेपर्दा तेरी बीवी, तेरे बच्चे दीन से बहुत दूर। ये बता जमाना तुझे मान क्यों ले? कौन सी खूबी है तेरे अंदर जो जमाना माने? क्या बात? क्या कहने? जिस नबी का कलमा पढ़ के अपने आप को तू मुसलमान कह रहा, लोगों ने तो उनको भी नहीं माना था। बिलाल से कहा बिलाल तूने कलमा पढ़ लिया, कोई प्रूफ में नहीं मांगा तूने? अरे कुछ तो प्रूफ मांगता। बिलाल ने कहा इससे बड़ा कोई प्रूफ है? 40 साल तक तुमने मोहम्मद अरबी को कभी झूठ बोलते देखा? क्या कहने? सुभान अल्लाह। कितने साल तक? 40 साल। इसे बच्चे को निकलने दो, बेटे जल्दी निकल जाए, जल्दी निकल जा, चुप, ए बेटे इधर देख, निकल जा, अगर निकलना तो मेरे लाल, मगर खड़ा होकर थोड़ी देर देखता ना रहे इधर। बिलाल ने कहा तुम प्रूफ मांगते हो? 40 साल तक कभी झूठ बोलते देखा? कहा हमने ना देखा। कहा जो 40 साल तक झूठ ना बोला हो वो आज क्या झूठ बोलेगा? क्या बात? क्या कहने? सुभान अल्लाह। यार जो 40 साल की लाइफ में कभी झूठ ही ना बोला हो वो आज क्या झूठ बोलेगा? मैंने तो कलमा इसलिए पढ़ लिया, जो 40 साल तक कभी झूठ ना बोल सका तो आज भी वो सच बोल रहा है। उनकी सच्चाई मेरे लिए प्रूफ बन के सामने आ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद। हम रोजाना झूठ बोल रहे हैं और लोग हमें मुसलमान मान लें। जी। और बेवकूफ लोगों ने नबी को नबी ना माना था बगैर प्रूफ के। प्रूफ करना पड़ता है। और आज भी कोई चीज नहीं है जो बगैर प्रूफ किए अपने आप को मार्केट में साबित कर दे। जी। कि आपने हमें ऐसे ही बुला लिया है तकरीर करने हजारों किलोमीटर दूर से। पहले प्रूफ किया हमने, आपने सुना नेट पे, कितनी जगह तकरीरों को सुना आपने, आपको लगा क्या है यार मौलाना तकरीर बोलते हैं, प्रूफ कर दिया, आपने बुला लिया। जी। बात है कि नहीं है? हर पीली चीज तो सोना नहीं होती ना, प्रूफ करना पड़ता ना उसे भी ये सोना है। हर सफेद चीज तो चांदी नहीं होती ना।
तो हर अब्दुल्ला कैसे मुसलमान मान लिया जाएगा? खाली नाम रख के, खाली गोश्त खा के मुसलमान हो गए? तो गैर तुमसे ज्यादा गोश्त खा रहे हैं, कान खोल के सुन लो, गैर गोश्त तुमसे ज्यादा खा रहे हैं। और ये बात मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, मुसलमानों से ज्यादा गोश्त अब गैर मुस्लिम खा रहे हैं, बदनाम मुसलमान है। तुम सोचते हो बगैर प्रूफ हमें मुसलमान को ही मान ले, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, पहले प्रूफ करना पड़ता है। अब जब तुम अपने आप को प्रूफ कर दोगे तो जमाने को बताने की जरूरत नहीं है मैं मुसलमान हूँ, मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ, बल्कि पूरा जमाना कहेगा ये मुसलमान है, ये मोहम्मद का गुलाम है। जब नबी के गुलामों ने अपने आप को प्रूफ कर दिया था तो जलसे में आने वालों, मैं तारीख का हिस्सा तुम्हें बता दूं, अगर कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी मुसलमान का पड़ोसी होता और जब वो अपने काम से कहीं अपने घर से बाहर जाता, अपना घर छोड़ के जाता और उसके घर में अगर कोई जवान बच्ची होती तो मुसलमान से कहता मेरे घर में जवान बच्ची है जो मेरी अमानत है, ए मुसलमान तू मोहम्मद का गुलाम है, तू कभी अमानत में खयानत नहीं करता, मेरे घर की हिफाजत का जिम्मा अब तेरा है, मेरे घर की बच्ची का जिम्मा अब तेरा है। और लोगों जरा गौर करो, मुसलमान ऐसी हिफाजत करता, जब बाप वापस आता अपनी जवान बेटी से पूछता बता तेरी हिफाजत कैसी की है, तो जवान बेटी कहती वो मेरे बाप कसम खा के कहती हो आज तक तूने भी ऐसी इज्जत की हिफाजत नहीं की है जैसी इज्जत की हिफाजत मोहम्मद के गुलाम ने की है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। जैसी मोहम्मद के गुलाम ने की है ऐसी तो तूने भी नहीं की है। और जलसे में आने वालों कान खोल के सुनना, आज मेरी तकरीर के ये जुमले लेके जाओ, अगरचे वक्त बहुत ज्यादा हो गया, तुम्हारे जहन बूढ़े हो गए, लेकिन अगर आ सके तो जहन में ले आओ। जमाना मानने को तैयार इसलिए नहीं है, और जमाना मानेगा भी क्यों, जब तक तुम प्रूफ करके नहीं दिखाओगे। पूरी दुनिया के सामने एक चैलेंज है, लोगों दुनिया के सामने टारगेट है, मोहम्मद अरबी की जिंदगी को पढ़ो और पढ़ने के बाद में अपनी जिंदगी में उस रोल को प्ले करो। मोहम्मद अरबी की जिंदगी को दुनिया के सामने अमल करके बताओ, पूरी दुनिया देख ले कि जो प्रूफ करके बता रहा है यही मोहम्मद का गुलाम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रूफ करके बताओ, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रूफ करना होगा। अगर मंडी में शराब तुम भी पियोगे तो कैसे मानेगी दुनिया के तुम मुसलमान अच्छे हो। अच्छा कोई तुमसे पूछे कभी तुम्हें दुनिया क्यों इज्जत दे के हम मुसलमान हैं? जी, हम तवक्को ये रखते हैं कि दुनिया हमें इज्जत दे, हमारा मजहब सबसे अच्छा है, हमारी ये सोच है। तो अगर तुम्हारा मजहब सबसे अच्छा तो प्रूफ तो करो। कुरान की आयत तो खटाक से पढ़ दोगे, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा मजहब इस्लाम है, तो अल्लाह के नजदीक ही तो है जी। दुनिया वालों के नजदीक तो तब होगा पसंदीदा जब तू प्रूफ करेगा जी। अरे प्रूफ करेगा। काफिर को क्या पता कि कुरान में क्या लिखा है, काफिर को क्या पता कि कुरान की बारीकियां क्या है। तू अमल करके बताएगा, प्रूफ करके बताएगा कि इस्लाम ये है। क्या बात है, क्या करना है ना, माशाअल्लाह। अब बताएं आप मुझे, जमाना सट्टा खेल रहा, मेरा मुसलमान भी सट्टा खेल रहा, कैसे पता चलेगा इस्लाम अच्छा? जी बताइए आप, कैसे पता चलेगा इस्लाम अच्छा? जमाना झूठ बोल रहा, मेरा मुसलमान भी झूठ बोल रहा है, कैसे पता चलेगा इस्लाम अच्छा है? अच्छा बात समझने की है नहीं है, देखो बड़ी मैं प्यारी बात कह रहा हूं यार, दूसरी कौम है, दूसरे मजहब वाले कैसे समझे कि इस्लाम अच्छा है? अगर वो कुरान को माने तो वो फिर मुसलमान ही क्यों ना हो जाए? वो तो तेरे कुरान को मानते नहीं, तेरे कुरान पे अमल करते नहीं, वो तो इस्लाम को अच्छा जब समझेंगे जब तेरे अमल को देखेंगे। तेरा अमल अच्छा होगा तो उसकी नजर में इस्लाम अच्छा होगा। बेशक। अरे भाई बात है कि नहीं है, बताइए आप मुझे। है
तुम भी झूठ बोल रहे हो, जमाना भी झूठ बोल रहा, तुम भी शराब पी रहे हो, जमाना भी शराब पी रहा, जमाना भी चोरी कर रहा, तुम भी चोरी कर रहे हो, जमाना भी डाका डाल रहा, तुम भी डाका डाल रहे हो, जमाना भी जिना करता, तुम भी जिना करते हो, जमाना भी बेटियों को नचाता, तुम भी बेटियों को नचाते हो, जमाना भी डांस करता, तुम भी डांस करते हो, जमाना भी फिल्में देखता, तुम भी फिल्में देखते हो, जमाना भी लोग सूद खाता, तुम भी सूद खाते हो, जमाना भी हराम करता, तुम भी हराम करते हो। तो पता कैसे चलेगा इस्लाम अच्छा है? क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, खुद ही कहोगे कि इस्लाम अच्छा है, इस्लाम अच्छा है, तो तुम कहते फिर जमाना तो नहीं कहता। जमाना तो प्रूफ मांगता। जब तेरे नबी को लोगों ने नहीं छोड़ा, प्रूफ मांगा, तो तेरी क्या औकात है? क्या बात है? क्या कहना जी, प्रूफ चाहिए भाई, तो प्रूफ तुम्हें देना पड़ेगा। मैदान अमल में आओ, प्रूफ दो, और जब प्रूफ दोगे ना तो खुदा की कसम तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया कहेगी अगर मजहब है, पूरी दुनिया का कोई सबसे बेस्ट और लाजवाब मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। बेशक हक है जी, इस्लाम। मैं आपको प्रूफ बताऊं जरा, अब जरा सुने आप, थोड़ी देर जरा मोहब्बत से सुन लीजिएगा आप। अल्लाह करम करे कि आप लोग बैठे हैं, मैं दुआ करता हूं मेरा मौला आपके बैठने की वजह से आपको सच्चा मुसलमान बना दे, आमीन। मैदान महशर में नबी की शफाअत अल्लाह आपको नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। नबी का बचपना है, अभी तो कहा भी नहीं मैं नबी हूं, हुक्म भी नहीं हुआ कि आप ऐलान कर दें, बचपना नबी का। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने हलीमा की बकरियां नहीं जंगल में निकल गए, बकरियां चर रही हैं, नबी चरा रहे हैं। एक मैदान में बकरियां चर रही हैं, बकरियां, एक नाला है पानी का, उसे छलांग लगा लगा के कूद के उस पार चली गई। नबी का बचपना है, छोटे हैं, बच्चा छोटा होता है ना, बचपना है, अभी कद भी छोटा है, नाला बड़ा है, बकरियां तो छलांग लगा के चली गई, मगर मुस्तफ़ा भी इसी पार है। देख रहे हैं कि ये नाला बड़ा है, उस पार कैसे जाना है। एक काफिला गुजर रहा था, जो काफिले का अमीर था, सरदार था, उसने देखा कि बच्चे की बकरियां नाले के उस पार चली गईं। बच्चा छोटा होने की वजह से नाले को पार नहीं कर पा रहा, उबूर नहीं कर पा रहा। उसने कहा लाओ थोड़ा हेल्प कर दें, मदद कर दें। वो करीब आया, और करीब आने के बाद में मालूम है क्या किया, मुस्तफ़ा को उठाया और उठा के कांधे पे बिठाया, और कांधे पे बिठाने के बाद में नाले को पार करा दिया। जैसे ही नाले को पार कराया, मेरे करीम मुस्तफ़ा को उतारा, तो मेरे नबी किसी का एहसान तो रखते नहीं है, मेरे नबी ने हाथों हाथ एहसान का बदला चुका दिया। हाथ उठाए, नबी ने दुआ कर दी, सुभान अल्लाह सुभान। इसके लिए क्या कर दी नबी ने? जोर से बोले, दुआ कर दी। इस वाकये को 40 साल गुजर गया, समझे आप? नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया। अब जब ऐलान नबूवत मेरे नबी ने कर दिया, तो किसी ने नबी से कहा कि अगर आप नबी हैं तो प्रूफ पेश करो। नबी ने फरमाया, क्या कहा? चांद के 2 टुकड़े करो। नबी ने उंगली उठाई, इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े कर दिए। क्या बात, क्या कहने, सुभान अल्लाह। चांद पूरी दुनिया का एक है। कितने चांद है पूरी दुनिया में? वही चांद सऊदिया में चमकता, वही इंडिया में चमकता, वही पाकिस्तान में चमकता, वही नेपाल में चमकता, वही इंडोनेशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान में चमकता। चांद एक है, चमकने की अगर के टाइमिंग घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, मगर चांद एक है। मेरे मुस्तफा ने उंगली का इशारा करके चांद के 2 टुकड़े किए, तो इंडिया वालों ने भी देखा, अरब वालों ने भी देखा, अजम वालों ने भी देखा। इंडिया में एक शख्स था जिसका नाम था रतन हिंदी, बहुत बड़ा ताजिर था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने देखा चांद का 2 टुकड़ा, हैरत में पड़ गया। सुबह हुई तो सबसे पूछता फिरता था, चांद के 2 टुकड़े तुमने देखे? सब कहते थे देखे। कहा हुए कैसे ये पता नहीं। क्या बात है, क्या कहने, तुमने देखे? कहा देखे। हुए कैसे ये पता नहीं।
जमाना गुजरता रह गया, वक्त आगे चलता रहा, वक्त आगे चलता रहा। लोगों रतन हिंदी हर एक से पूछता, अगर कहीं अपना काफिला तिजारत का माल लेके जाता तो जिस मुल्क में जाता पूछता, अरे मुल्क दे लोगों तुमने के चांद के 2 टुकड़े होते देखे? जमाना कहता हाँ हमने देखा, कोई कहता हमने नहीं देखा, कोई कहता हमने देखा। जिसने देखा था वो कहता देखा, जिसने नहीं देखा था वो कहता नहीं देखा। अगर रतन हिंदी के पास कोई काफिला आता तिजारत की गरज से तो काफिले वालों से कहता तिजारत की बात बाद में करना, पहले ये बताओ चांद के 2 टुकड़े देखे थे उस रात? जिसने देखा वो कहता देखा, जिसने नहीं देखा वो कहता नहीं देखा। एक दिन हिजाज से काफिला आया, मक्का शरीफ से काफिला आया, तिजारत की गरज से रतन हिंदी के पास आके तिजारत की बात करने लगा। रतन हिंदी बोला तिजारत की बात बाद में करना, और माल की बात बाद में करना, लेन देन बाद में करना। ए हिजाज से आने वालों कि तुमने चांद के 2 टुकड़े देखे थे? तो हिजाज वाले बोले ओ रतन हिंदी हमने चांद के 2 टुकड़े भी देखे और चांद को 2 टुकड़े करने वाला नबी भी देखा है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नाक पढ़ने वाला कौन है? कोई है यहाँ स्टेज पर? अब कौन है? हबीबी साहब, इस्माइली साहब दोनों बैठे हुए बैठे हुए हैं। जी जी। मेरा दिल चाह रहा है कि इनके 3 शेर पढ़वा दूं इस वक्त। क्या बात। तकरीर करूं या बताइए? है माशाल्लाह। क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि इस वक्त स्टेज पे कोई रहते नहीं, नाजिम भी नहीं होता है, नाजिम में जलसा भी नहीं होता है, नाजिम में प्रोग्राम भी नहीं होता है, सब गायब, अपने अपने इंतजाम में है। बस जी। खुसूसी खतीब होना भी बड़ी लंबी बीमारी है, इसका इलाज अल्लाह जाने कब मिलेगा। अल्लाह जाने इसका इलाज कब मिलेगा। कहा हमने चांद के 2 टुकड़े भी देखे और 2 टुकड़े करने वाला नबी भी देखा। रतन हिंदी को वो सुराग मिल गया जिस सुराग की वो तलाश में था। कहने लगा अच्छा जिसने 2 टुकड़े किए आपने उस व्यक्ति को भी देखा? हाँ उस मनुष्य को भी देखा। कहा कहाँ रहता है? कहा खजूरों के झुरमुट वाले शहर मक्का में रहता है। नाम मोहम्मद, बाप का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम आमिना है, वो नबी है, अल्लाह ने नबूवत हो चुका है, उसी ने चांद का 2 टुकड़ा किया है। रतन हिंदी बोला तिजारत बाद में होगी, मोहम्मद की ज़ियारत अब पहले होगी। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। यकीनन मैं बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ, मेरा दिल जानता, मेरा अल्लाह जानता, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ। जी जी, बहुत दिल से। मैं बिल्कुल खुशक है ये, इसमें कुछ नहीं है। इस वक्त मैं कलाम यूं पढ़वाना चाह रहा था कि देखूं ये पढ़ सकेंगे नहीं पढ़ सकेंगे इसमें पे कलाम। तो इस वक्त अगर आप थोड़ी देर सुनेंगे ना तो मैं थोड़ा दिल से बोलूंगा, वरना दिल टूटता आदमी उठ उठ के जाता है। तो बात ये है। जी जी। रतन हिंदी बोला तिजारत बाद में ज़ियारत, जोर से बोलो ज़ियारत पहले, पहले ज़ियारत पहले, तिजारत बाद में। रतन हिंदी ने सामान बांधा, तोशा बांधा अपना और सामान बांध के सफर तय कर दिया मक्का शरीफ के लिए। जलसा में आने वालों सफर तय करता रहा। जहाज का सफर नहीं था, कार का सफर नहीं था, बाइक का सफर नहीं था, ट्रेन का सफर नहीं था जो घंटों में तय हो जाता, लोगों सुबह से शाम तक तय हो जाता, दिन 2 दिन में तय हो जाता, लोगों महीनों लग गया। पैदल ऊंट के जरिए मक्का शरीफ पहुंचा। लोगों जब ये सफर करके पहुंचा तब तक नबी हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए थे। क्या बात है। सुभान अल्लाह। मक्का में आके बोला लोगों क्या मोहम्मद नामी कोई शख्स है? कहा हाँ हाँ थे। कहा अब कहा मुलाकात करना चाहता हूँ। कहा मुलाकात नहीं होगी। कहाँ से आया? इंडिया से आया हूँ। कहा मुलाकात करना चाहता हूँ, नहीं होगी। कहा मक्का वालों ने ज्यादा सताया, मक्का वालों ने जब पत्थर मारा, मक्का वालों ने कांटे बिछाए, मक्का वालों ने खाने में जहर मिलाया, ताइफ वालों ने इतना पत्थर मारा कि कपड़े मुस्तफा के खून से रंगीन हो गए, नबी की जूतियां खून से भर गईं। जब नबी को तकलीफ थी, ज्यादा सताया, तो हिजरत करके मदीना चले गए हैं। ये सिर्फ को जाके बसा के मदीना कर दिया है। मिलना चाहते हो तो मदीना जाना होगा। रतन हिंदी ने कहा अरे जब इंडिया से मक्का आ गया तो मक्का से मदीना कितना है? उनकी ज़ियारत के लिए तो पूरी दुनिया
क्या बात है, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। क्या कहने, सुभान अल्लाह। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। अब तो प्यारे आका को देखना है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखना। जलसे में आने वालों थोड़ा सा सफ़र और किया और किया और किया और करने के बाद में मदीनतुर रसूल पहुंच गया। और रतन हिंदी जब मदीना पहुंचा तो वहाँ के लोगों से पूछा, बताओ यहाँ मोहम्मद मिलेंगे? हाँ हाँ मिलेंगे। कहा एड्रेस तो बता दो। कहा मस्जिद नबवी में मिलेंगे। लोगों ज़रा गौर करो, मस्जिद नबवी वाले महल्ले में चला गया। लोगों जाने के बाद मस्जिद नबवी में देखा आमीना के लाल तशरीफ फरमा है। किसी ने मुलाकात करा दी, मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठ गए। क्या देखा, तमाम लोग बैठे हैं, अदब के साथ बैठे हैं। किसी की ताकत नहीं मुस्तफ़ा के सामने अपनी आवाज को भी बुलंद कर दे, किसी की ताकत नहीं बेअदबी के साथ बैठे, किसी की ताकत नहीं कि मुस्तफ़ा के सामने जोर से भी बोल दे। लोगों जलसे में आने वालों अदब 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 ऐसा था कि मुस्तफ़ा की बारगाह में जब सहाबा की जमात बैठती तो ऐसा अदब जैसे पत्थर के बुत बन गए हो। लोगों किसी की ताकत नहीं थी कि जोर से बोल जाता, किसी की ताकत नहीं थी कि मुस्तफ़ा के सामने बेअदबी जर्रा बराबर भी कर लेता। लोगों पत्थर के मुजस्समे बन के ऐसे बैठते, बादब होके, सानुए अदब होके बैठते। लोगों जलसे में आने वालों देखा देखा, मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, बड़े बड़े अमीरों को देखा है, बड़े बड़े राजों को देखा है, मगर इतना वक़ार उनका भी नहीं होता जितना अदब मोहम्मद के गुलाम करते हैं। क्या बात है, क्या कहने, तभी तो आला हजरत बोले, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का धो बने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हमारा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रतन हिंदी आगे बढ़ गया, करीब बैठ गया। प्रूफ तकरीर का उन्वान है, प्रूफ प्रूफ जी। और तिलावत भी मैंने आयत की यही की है कि ईमान वाले ही कामयाब हुए। जी प्रूफ चाहिए, शर्त है प्रूफ। अब सुने जरा, करीब आ गया। रतन हिंदी करीब आने के बाद बोलते हुए घबराया, यार सब इतना अदब कर रहे हैं, अब पता नहीं मैं अदब कर पाऊंगा इनके मयार का कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सहाबा ने प्रूफ कर दिया था ना कि इनका अदब कैसा होता है। जी जी, अदब का प्रूफ कर दिया जी। बस कहने लगा मोहम्मद आप ही हैं? मैंने फरमाया जी मैं ही मोहम्मद हूँ। क्या नबी भी हैं आप? मैंने फरमाया हाँ मैं नबी हूँ। अच्छा, क्या लगा मैं इंडिया से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? इंडिया से। आपसे मुलाकात के लिए। सबसे पहला आदमी था इंडिया का जो नबी से मुलाकात कर रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से कह दो जरा। नबी हैं आप? हाँ। चांद के 2 टुकड़े आपने किए थे? नबी ने फरमाया जी मैंने ही किए थे। आप मौजज़े दिखाते हैं? नबी ने फरमाया हाँ। तो कहने लगा फिर मुझे भी कोई प्रूफ दिखाओ कि आप नबी हैं। क्या बात, क्या कहना है? रतन हिंदी क्या बोला? मुझे भी प्रूफ करके बताएं कि आप नबी हैं, मुझे भी कोई मौजज़ा दिखाएं कि आप नबी हैं। अब अगर अच्छा लगे तो जलसे से कोई खड़े होकर नारा लगा देना। मेरे करीम मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया अरे तुझे प्रूफ चाहिए? हाँ हाँ मुझे प्रूफ चाहिए। नबी ने फरमाया तू जो जिंदा है सबसे बड़ा मेरे नबी होने का यही प्रूफ है। कहने लगा कैसे? नबी ने फरमाया जा 40-50 साल पहले तूने कभी किसी मैदान में किसी बच्चे को नाला कुदाया था? कहने लगा हाँ हाँ याद आया। नबी ने फरमाया वो बच्चा मैं ही तो था, तूने मुझे नाला कुदाया था, मैंने हाथ उठा के फरमाया था या अल्लाह मैंने दुआ की थी मौला इसकी उम्र में बरकत दे दे, मेरी दुआ की ही बरकत है कि अभी तक तू जिंदा है। क्या बात है ना, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू अब तक जो जिंदा है, दुआ की करीम बरकत। मुस्तफ़ा ने फरमाया तू अब तक जो जिंदा है ये मेरी दुआ ही की तो बरकत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहने लगा या रसूल अल्लाह क्या वाकई वो आप थे? हाँ हाँ वो बच्चा मैं ही था, उस वक्त मेरा बचपना था, आज मेरी जवानी है। और जलसे में आने वालों जरा गौर करना गौर करना। कहने लगा फिर तो अब कलमा पढ़ लेना चाहिए। देख भी लिया, सुन भी लिया, हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ लिया। लोग भारत का सबसे पहला इंसान है कि जिसने कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो माशाअल्लाह। भारत का ये सबसे पहला इंसान है कि जिसने कलमा पढ़ा। इसके बाद में जो इस्लाम आया भारत में वो फिर मोहम्मद बिन कासिम के जी जरिए आया, जी 93 हिजरी में। जी हाँ, जो सिंध का इलाका फतह किया। जी जी। समझ रहे हैं आप? फिर उसके बाद इस्लाम की जो नशर इशात बाज़ाब्ता तौर से की है वो मेरे ख्वाजा अजमेर ने की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ लिया, नबी की बारगाह में खिदमत करता रहा। अब सिहाबी हो गए। कई जंगों में नबी के साथ शरीक रहे, नबी की बारगाह में खिदमत करते रहे। उसके बाद में नबी से इजाजत लेके फिर इंडिया वापस आ गए। रतन हिंदी इंडिया आए। जलसा में आने वाले नबी ने दुआ कर दी थी, अल्लाह इसने मुझे नाला खुदाया है, तो इसकी उम्र में बरकत अता कर दे। अल्लाह ने कितनी बरकत अता की। रतन हिंदी 100 साल नहीं जिए, 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, 400 साल नहीं, 500 साल नहीं, 600 साल नहीं, रतन हिंदी पूरे 700 साल की उम्र पाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। 700 साल क्या और कहने। 700 साल के बाद विशाल हुआ मजार आज भी भटिंडा पंजाब में है। कभी जाना तो जाके जियारत करना। आज भी भटिंडा पंजाब में रतन हिंदी का मजार है। आला हजरत बोले कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हजरत तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाहु अकबर। पीर साहब आ रहे हैं क्या? तशरीफ रखें आप लोग, तशरीफ रखें। बैठ जाएं। आप सभी हजरात बैठ जाएं, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें। जिन बच्चों की दस्तार है वो तशरीफ लाए हुए हैं। आप हजरात बैठें। अभी पीर तरीक़त रहबर शरीयत खामोशी से ले आते, आपने नारा लगा के देखो चाँद दो चार बाबू को और भगा दिया। साहब कबिला तशरीफ लाने ही वाले हैं। आप सभी हजरात बैठिए, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए आप हजरात। मैं ये समझ रहा है कि बाबू हुजूर आ रहे हैं, पीर साहब आ रहे हैं। जी जी। नारा लगाया, मौका मिला, चले गए। क्योंकि इस वक्त इतना नाजुक मसला है, जब मरीज बहुत ज्यादा वेंटिलेटर पर पहुंचता ना तो दवा भी नुकसान करती है कभी कभी। जी जी। बड़े हिसाब की दवा देना पड़ती है उसको। इस वक्त तो नारा भी नुकसान करेगा। बेशक। जी जी। सही है। गलत तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल सही है। देखो चले गए 8-10 जो निकलना थे। बस मौका मिला, निकल गए। सात 700 साल की उम्र पाई रतन हिंदी ने। तुम चाहते हो कि हम ऐसे ही सब कुछ दुनिया हमें मान ले, दुनिया हमारे हाथ चूमे, दुनिया हमारी इज्जत करे, दुनिया हमें एक मकाम मर्तबा दे? नहीं, प्रूफ करना पड़ेगा। जी। हाय प्रूफ करना पड़ेगा। जलसे में आने वालों, मेरे नबी अगर चाहते तो शुरू से ही ऐलान नबुव्वत कर देते, लेकिन नहीं, 40 साल तक मेरे नबी ने बताया ही नहीं कि मैं नबी हूँ। 40 साल तक खामोश किस लिए रहे? इसलिए कि नबी ने प्रूफ किया कि नबी बाद में बताऊंगा, अपनी सच्चाई के बारे में पहले लोगों को मनवाऊंगा। क्या कहें। बेशक। ये बाद में कहूंगा कि मैं नबी हूँ,
पहले लोग मान तो लें कि नबी सच्चा होता है, मैं सच्चा हूं, पहले लोगों को बता तो दूं। क्या बात है। करम और रहम की बात बाद में करूंगा, पहले लोगों पे रहम कर तो दूं, पहले लोगों पे करम कर तो दूं। कृपा की बात बाद में करूंगा, पहले कृपा कर तो दूं। लोगों पे दया की बात बाद में करूंगा, पहले दया कर तो दूं। क्या कहने। हाय 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 हाय, ये मेरे नबी हैं। लोगों से बाद में कहूंगा कि हलाल लुक़मे खाओ, पहले पेट पे पत्थर बांध तो लूं। क्या कहने, क्या बात है, क्या कहने। हाय हाय हाय, पहले पेट पे पत्थर। अरे जलसे में आने वालों मुझे बताओ कि तुम्हारे करीम नबी को पेट पे पत्थर बांधने की क्या जरूरत थी। अरे लोगों, पेट पे पत्थर वो बांधे जिसके पास खाना ना हो। जुमला नोट करना, जुमला नोट करना। पेट पे पत्थर वो बांधे जिस पे खाना ना हो। अरे कायनात नबी का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बताऊंगा बात, जिंदाबाद करके जिंदाबाद। तो बता दूं। मेरे नबी ने बताया कि नहीं बताया करके, प्रूफ दिया, पहले खुद प्रूफ किया जी। जमाने ने मांगा तब, नहीं मांगा तब। 40 साल तक बताते रहे मैं सच्चा हूं, बल्कि मक्का वालों ने यहाँ तक नबी को सच्चा मान लिया था और यहाँ तक अपना फैसल मान लिया था। नबी के बारे में पता भी नहीं था ये नबी है, मगर पूरा मक्का ये कहता था मोहम्मद जैसा दानिशमंद इंसान हमने अपनी आंखों से पूरी दुनिया में नहीं देखा। सुभान अल्लाह, क्या बात। ये बड़े बड़े झगड़े समेट देते हैं चुटकियों में। तामीर काबा का अमल सामने आया जी। नबी ने ऐलान नबूवत अभी नहीं किया, तामीर की मक्का के लोगों ने। तो जो हजर अस्वद है, हजर अस्वद जो चूमते हैं आप जी, ब्लैक पत्थर जो है जी जी, काबा के जो एक कोने में लगा हुआ है, अल्लाह करे कि सब जाएं चूमे। आमीन आमीन। और अगर चूमने का मौका ना मिले तो दूर से इशारा करके चूम लें। ज्यादा बहुत से लोग उसमें जबरदस्ती करते हैं, उसमें बड़ी भीड़ भाड़ होती है, तो जबरदस्ती करना, उलमा कहते हैं कि यहाँ पर अब तेरी कैपेसिटी नहीं है तो जबरदस्ती ना कर, ठीक है। अगर बोसा लेना मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो दूर से इशारा करके ही बोसा ले ले, हो जाएगा तेरा बोसा। तो जब दोबारा तामीर किया तो इस पत्थर को भी लगाना था कायमे काबा की दीवार में। तो अब काबा काफिरों की नजर में भी मुकद्दस था पहले से, ऐसे नहीं कि ये बाद में मुकद्दस हुआ, उनकी नजर में पहले ही मुकद्दस था। इसलिए इन्होंने अपने झूठे खुदाओं को इसके अंदर रखा हुआ था कि मुकद्दस जगह है, खुदा यहां रहेंगे। समझ रहे आप? तो जब पत्थर रखने की बारी आई तो तलवारें निकल आई। फला कबीला बोला मेरा सरदार उठा के रखेगा, फला कबीला बोला मेरा सरदार इस पत्थर को रखेगा, बोला मेरा सरदार रखेगा, मेरा सरदार रखेगा। आना वाली बात, मैं वाली बात जी। अब मैं रखूंगा, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा। तलवारें निकल आई, खून खराबे का नंबर आ गया। सबने मशवरा करके कहा अगर इस मामले को सॉल्व करना चाहते हो तो अब्दुल्ला के बेटे को बुला लाओ। क्या कहने। हाय यार, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा अभी इस मामले को कोई नहीं संभाल सकता, अगर इस मामले को कोई संभाल सकता है तो अब्दुल्ला का बेटा संभाल सकता है, आमीना का लाल संभाल सकता है। वो लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी को बुलाया गया, कहा मामला बहुत टफ है, मामला बहुत टेढ़ा हो गया। नबी ने फरमाया क्या हो गया? कहा तलवारें निकल आई है, एक पत्थर है, हर कबीले का सरदार चाहता है कि मैं रखूं, हर कबीला चाहता है कि इस पत्थर को मेरा सरदार उठा के इस काबे की दीवार में लगाए ताकि हमारे कबीले का नाम रोशन हो जाए। नबी ने फरमाया खामोश हो जाओ, इस मसले को मोहम्मद अभी हल कर देंगे। क्या बात है, क्या कहना। अभी हल करते हैं। माशाअल्लाह। सब कह रहे मोहम्मद हल तो करना, लेकिन हमारी मूंछ नीची ना हो जाए। हम मानते हैं आपको मोहम्मद कि आप बहुत अच्छे फैसले करते हैं, ये भी मानते हैं, दानिशमंद हैं आप, ये भी मानते हैं हम आपको, लेकिन मूंछ नीची मत करना हमारी। होता है ना फैसला होता तो क्या पंचों से क्या कह देता आदमी, देखो भाई बात सुन, पंचायत तो कर रहा मगर ये ऐसा नहीं मानूंगा अगर तूने ऐसे कर दिया तो। नबी ने कहा मूंछ भी नहीं नीची होगी और फैसला भी मेरा ही माना जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। सब कह रहे मोहम्मद अरबी हमने बड़ी इज्जत की नजरों से देखा है।
हमारा कबीला नीचा ना हो जाए, हमारा ना नीचा हो जाए। सब करे पता नहीं किसके हक में मोहम्मद फैसला करेंगे, किसके हक में फैसला करेंगे, किसके हक में फैसला करेंगे। जिसके हक में फैसला करेंगे वो ऊंचा हो जाएगा, बाकी सब नीचे हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, मगर इन्हें क्या पता था सबकी बुद्धि जहाँ पे खत्म होती है नबी की वहां से शुरू होती है। क्या बात है, क्या करें, सुभान अल्लाह। सबकी सोच जहाँ पे खत्म हो जाती है, मेरे मुस्तफ़ा की सोच वहां से शुरू होती है। बेशक नबी नबी होता है। मुस्तफ़ा ने फरमाया एक चादर लाओ, चादर लाई गई, कहा बिछा दो, चादर को बिछा दिया गया। नबी ने उठा के पत्थर चादर पर रख दिया और कहा सारे कबीलों के सरदार आए, सारे कबीलों के सरदार आए। कहा सब चादर का टुकड़ा पकड़ो, उठा के रख दो जी। किसी एक की बात भी ना रही। सारे सरदारों ने चादर उठाई और चादर उठा के जैसे मदार पे हम सब लोग चादर डालते हैं ना पकड़ के, ऐसे ही उठाया और काबे की दीवार में पत्थर को नस्ब कर दिया। सब कह रहे थे वाह रे मोहम्मद, तुम्हारी दानिशमंदी लाजवाब है। क्या बात, क्या कहने। जलसे में आने वालों प्रूफ करना पड़ेगा। आप ये चाहो मैं कहूँ, अब ये हाफिज बनने माशाल्लाह बन गए ये, लेकिन इन्हें भी रमजान शरीफ में तरावी में कुरान सुना के प्रूफ करना पड़ेगा। जी जी, प्रूफ करना पड़ेगा। बात है कि नहीं है कि हम हाफिज हैं। आज से कसम खा के उठो, जमाने के सामने प्रूफ कर देंगे दुनिया गद्दार है मगर मोहम्मद का गुलाम वफादार है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम करेंगे प्रूफ। उमर इब्न खत्ताब को खत लिख दिया कि आप जल्दी से आ जाओ। वो कहते हैं कि उमर का चेहरा देखेंगे, जब प्रूफ हो जाएगा कि उमर ही खलीफा है तो हम चाबी दे देंगे बैतुल मक़दिस की। क्या बात। हजरत उमर ने सफर किया और सफर का मेन्यू सुन लो, हाय हाय सफर का हाल सुन लो। आधी दुनिया का हाकिम, मुसलमानों का खलीफा उमर इब्न खत्ताब, लोगों मदीना शरीफ से बैतुल मक़दिस की जानिब सफर कर रहे हैं। कितना लंबा सफर है, मगर जलसे में आने वालों जरा गौर करो। आज अगर एक मंत्री जाए तो रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाता, अगर एक मंत्री सफर करे तो रास्ते रोक दिए जाते, हजारों सिक्योरिटी के नौजवान लग जाते हैं मंत्री की सिक्योरिटी के लिए, हिफाजत के लिए। मगर आज आधी दुनिया का हाकिम जा रहा, 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला उमर इब्न खत्ताब जा रहा। और जलसे में आने वालों कान खोल के सुनना, हिफाजती इंतजामात सुन लो। हजरत उमर ने अपने गुलाम को बुलाया और बुला के कहा फिलिस्तीन चलना है, बैतुल मक़दिस को आजाद कराने के लिए चलना है। कहा हुजूर कितने बड़े लश्कर की जरूरत है। कहा लश्कर की जरूरत नहीं है, उमर जाएगा और तू जाएगा। क्या बात है, नारे तकबीर हो जाएगा, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बस दो जाएगा। हुजूर कौन का, तू जाएगा और उमर जाएगा। क्या कहने।